जिस प्रदेश में लगातार कई वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा हो, उसी प्रदेश में किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी फसलों का लागत भी नहीं मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। सतना के ऊंचे हरा तहसील परिसर में बैठे ये किसान अपनी समस्याओं का हल तलाश रहे हैं। कहीं कोई फसल की उपज को लेकर परेशान है तो कोई अपनी उपज का सही दाम न मिलने से परेशान हैं। किसानों के लिए सरकार ने योजनाएं तो खूब बनाई, लेकिन उसके नियम इतने कड़े कर दिए कि किसान नियमों की कागजी खानापूर्ति करने में ही टूटा जा रहा है। फिर भी सरकार का दावा है कि किसानों की आय दोगुना की जा रही है, जबकि किसानों का कहना है कि दोगुना नहीं, हमें 1.5 गुना भी नहीं मिल पा रहा। आज हमारा किसान सम्मेलन था, इसमें तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने ज्ञापन लिया है। ये सम्मेलन हमारा इसलिए था कि हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा था और जो भी हम आवेदन वहाँ दिया करते थे किसानों के पक्ष के तहसील स्तर पर, तो हमारे उन आवेदनों पर बहुत गहराई से नहीं लिया जाता था। आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है और उस निराकरण के लिए आज हमने तहसीलदार साहब से हमने कहा कि हमारे आवेदनों पर मंथन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 22 तारीख को आप आइए, 22 तारीख को जितने भी आवेदन दिए हैं आप उन पर मैं गहन अध्ययन करके उन सारी समस्याओं को हल करूँगा। सरकार ने वादे तो खूब किए, लेकिन उन वादों को पूरा कभी नहीं किया, जिसके चलते किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है और कर्ज पर लगने वाला ब्याज बढ़ता ही चला जा रहा है। ऊंचे हरा के सम्मेलन में किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही, बिजली है तो पानी नहीं मिल रहा, खेत है लेकिन सोसाइटी से खाद बीज नहीं मिलता और किसी तरह किसान फसल तैयार कर भी ले तो उसे उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। कहीं पटवारी के चक्कर काटकर किसान परेशान है तो कहीं पंजीयन के लिए खरीदी केंद्र के बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक 60-65 साल तक शासन कांग्रेस ने भी किया तो किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं दी। उसी ने स्वामीनाथन आयोग की बैठाया, 2006 में रिपोर्ट सौंप दी और 14 तक उसका शासन रहा, लेकिन इसमें भी किसानों की समस्याएं नहीं निपटा पाई। और वही भाजपा भी आज वही हालत है। उसने जो कहा था जो कांग्रेस नहीं कर पाएगी हम करेंगे। तो दोनों चीज़ें, दोनों पार्टियां किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद अभी तक नहीं रही। आश्वासन ये देती रही है, लेकिन किसानों की ज़मीनी हकीकत अलग है। जब तक किसान को कर्मचारी सही के और नेताओं सही के जो उनकी तनख्वाह है उनकी तुलना में उनके अनाज का रेट नहीं मिलता, तब तक उसका सही न्याय नहीं मिलता। भारतीय किसान यूनियन ने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। लिहाजा 23 सितंबर को हरिद्वार से देश भर के हजारों किसान दिल्ली के लिए पैदल कूच करेंगे और केंद्र सरकार को अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे। लेकिन देखना यह है कि इस पैदल मार्च का सरकार पर कितना असर होता है और किसान अपने आंदोलन में कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सतना।